स्टेप्स लें जिससे कि हम अपने इंडिपेंडेंट डिसीजंस खुद ले पाए। उस पे हमने फन बेस्ड बहुत सारी एक्टिविटीज की, खुद को पहचाना। इवन जब हमने एज अ टीचर पार्टिसिपेट किया तो हमें भी रियलाइज हुआ कि बीइंग अ गर्ल, बीइंग अ वुमेन, हम भी बहुत सारी जगह पे ना कुछ स्टेप्स लेने से पहले सोचते हैं, क्योंकि सोसाइटी का वही नजरिया है। अगर मैं एग्जांपल दूं आपको कि बहुत सारी लड़कियां मैथ्स प्रेफर नहीं करती, और सबको ये लगता है कि बॉयज आर मोर स्मार्टर इन मैथ्स देन गर्ल्स। ऐसा लगता है क्या? आप लोगों में से भी किसी को लगता है ऐसा? आप लोगों को ऐसा लगता है क्या? मैं जस्ट जनरल क्वेश्चन पूछ रही हूँ। नो मैम। नो मैम। लगता है तो थैंक गॉड कि नहीं लगता है, क्योंकि लड़कियां किसी से कम नहीं है। बट बहुत सारी फैमिली में बहुत सारे पेरेंट्स को लगता है, अगर एक भाई बहन भी है तो वो लोग लड़के को बोलेंगे कि भाई तू इंजीनियरिंग कर ले क्योंकि तेरे से अच्छे से हो जाएगा, बट बेटी को बोलेंगे कि या तो आप टीचिंग लाइन प्रेफर करो या फिर आप डॉक्टर बन जाओ। बहुत सारी घर की ये कहानी है, मैं पर्टिकुलरली किसी को नहीं बोल सकती, सोसाइटी ही पूरी ऐसी चल रही है हमारी। इसीलिए नीट के स्टूडेंट ज्यादातर लड़कियां मिलती हैं आज अभी, अगर हम देखेंगे तो ये सब छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ एक्टिविटीज हैं जो अभी हम स्टेप ले रहे हैं एक नई एक्टिविटी स्टार्ट करने का। तो इसी प्रोजेक्ट पे मैं काम करने वाली हूँ, इसीलिए मैं गई थी वहां पे सेशन अटेंड करने। तो 5 दिन का था टोटल, मैं गई और मैं आई, और 14 को मैंने क्लास लिया, बट JE2 का था। आपका क्लास अब आज से शुरू हो रहा है। ओके, तो चलिए आते हैं अपने मेन मुद्दे पर। Yes, ma'am. और शुरू करते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज। मैं बट वहां पे सोचती थी अभी मेरे मैथ्स क्लास का टाइम है, बच्चे क्या कर रहे होंगे, सारे क्लासेस अटेंड कर रहे होंगे। और इस टाइम पे तो हम लोग हमेशा कॉन्फ्रेंस रूम में ही रहते थे, रात हो जाता था वहां पे डिनर करते करते। इतना सन्नाटा है हमारे क्लास में। मैम स्टार्टर में क्या था? हम्म। मैम खाने में क्या था? स्टार्टर आपने बोला तभी मैं खाने के ऊपर आ गई। खाने में तो क्या बताऊं, क्या था नहीं पूछो, पूछो क्या नहीं था। जो लोग नॉनवेज प्रेफर करते हैं उनके लिए तो इतने ऑप्शंस थे, एवरीडे चिकन, बिरयानी, फिश, जो भी था। और जैसे हम वेजिटेरियंस हैं, हमारे लिए पनीर से लेके, भिंडी से लेके, गोभी से लेके इतने आइटम्स थे, सूप से लेके सैलेड तो 5 तरह के थे। मतलब बुफे सिस्टम था। और रोज के रोज यही कंफ्यूजन होता था कि कितने आइटम्स लें हम अपने प्लेट में। मैं तो सब कुछ ट्राई करती थी, थोड़ा 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 लेती थी, पूरे प्लेट भर जाते थे। एक दिन तो मैं 2 प्लेट लेकर बैठी, एक में थोड़े, एक में थोड़े, एक में आ ही नहीं रहे थे तो क्या करूं। बहुत कुछ ट्राई किया मैंने, खाना बहुत मस्त था, कुछ भी बोल। होटल के अरेंजमेंट्स भी बहुत अच्छे थे जहाँ पे हम रुके थे। वो होटल बेसिकली मतलब किसी के लिए प्रेफर किया जाता है, मीटिंग्स एंड ऑल के लिए। तो खाना बहुत अच्छा अच्छा खाया। अब उसके बाद आके घर का खाना खाया ही यार, ये भी एक अलग ही दिक्कत है, बहुत अच्छा खा लो तो। वैसे आप सारे वेजिटेरियंस हो यहाँ पर? No, ma'am. हाँ, यस मैम। कुछ वेजिटेरियंस होंगे, कुछ नॉन वेजिटेरियंस होंगे। सो आई एम प्योर वेजिटेरियन, तो सारे हम दोनों। दोनों। और ब्रेकफास्ट में तो इतने आइटम्स होते थे, जिनको इडली खाना है साउथ इंडियन अलग, नॉर्थ इंडियन अलग, नॉर्थ ईस्ट वालों का अलग। इतने आइटम्स होते थे ना कि हम लोग तो आधे टाइम कंफ्यूज रहते थे कि ले कौन सा पहले। और स्वीट्स में गुलाब जामुन ऑल टाइम फेवरेट, मूंग दाल का हलवा, बहुत सारी आइसक्रीम तो रोज रहता था। मैं तो अभी भी वहीं पे हूँ। मैम मेरे मुंह में पानी आ गया। सोचो, मैं तो खा पी कर आई हूँ, वहां पे बहुत मजा आया था। हमने बहुत एंजॉय किया, सारे स्टेट से आए हुए थे, अवंती के टीचर्स आए थे, बहुत एंजॉय किया। यस, चलिए। सो आज का डेट है आपका 16 अक्टूबर, एंड लेक्चर नंबर 1 है आपका, दैट इज योर AP, जो कि आप भली भांति वाकिफ हो इससे। क्लास ऑब्जेक्टिव भी वही है हमारा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सबसे इजीएस्ट टॉपिक अगर कोई है आपका सीक्वेंस एंड सीरीज में तो वो AP ही है, मुझे ऐसा लगता है। आपको क्या लगता है? अपने विचार प्रस्तुत करें। चलो,
तो हम लोग एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं, ठीक है। एक्टिविटी माइंड फ्रेश करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमने जब किया ना बहुत टाइम के बाद, हम इतने टाइम तो हम भूल ही गए थे कि हम भी कोई लाइफ जी रहे हैं। मतलब बीइंग अ टीचर हमेशा स्टूडेंट्स को ये करो वो करो, और अभी जब हम स्टूडेंट्स बन के एक्टिविटी में हमने पार्टिसिपेट किया ना, तो दैट फीलिंग वाज लाइक वाओ, कितना अच्छा फील हो रहा था। तो एक्टिविटीज हमेशा करते रहनी चाहिए सभी को। सो नाउ दिस इज अ माइंड रिफ्रेशिंग एक्टिविटी। 1 4 16 64। अब नेक्स्ट क्या? 2 5 10 17 26। इनके बीच में क्या? 1 1 2 3 5 8। इसके बाद क्या? दिस इज अगेन एक्टिविटी। तो बताइए 1 4 16 4 64। अब 64 के 2 बाद 5 6 2 5 6 2 5 6। यहाँ पे इनके बीच में क्या है? +3। इनके बीच में क्या है? +7। इनके बीच में क्या है? सॉरी +5 +7। तो इनके बीच में क्या होना चाहिए? +9 नहीं होना चाहिए? Yes, ma'am. 1 + 1 आपका कितना होता है? 2। 2 + 1 कितना होता है? 3। 3. 3 + 2 5 5 plus 5 + 3 8। सो 8 + 5 इज योर 13, है ना। कमाल की बात ये है कि इनके बीच में एक कॉमन डिफरेंस होता है। उसको हम लोग डिनोट किससे करते हैं? डी से डिनोट। D से. वो yes, और वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। मोस्ट ऑफ द फॉर्मूलाज में वही काम आता है आपको। तो चलिए मेन आपका देखते हैं हम लोग कि एपी होता क्या है। सो एपी इज अ सीक्वेंस। आप लोगों ने पीछे अभी नंबर्स देखा, तो वो जो नंबर हमने लिखा वो क्या था? वो एक तरह का सीक्वेंस था। इट इज अ सीक्वेंस whose terms increases, डिक्रीज भी होते हैं क्या? डिक्रीज भी तो होते हैं, जैसे इंक्रीज होते हैं, नहीं हो सकते? इंक्रीजेस और डिक्रीजेस बाय अ फिक्स्ड नंबर, एंड द नंबर इज कॉल्ड, उस नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। अगर आपका कॉमन डिफरेंस +2 है या -3 है, तो उसके अकॉर्डिंग ही नेक्स्ट वाला नंबर लिखोगे ना। तो मतलब आपका सीक्वेंस इंक्रीज होगा या सीक्वेंस डिक्रीज होगा, ये कौन डिसाइड कर रहा है? कॉमन डिफरेंस ही तो डिसाइड कर रहा है। एग्जाम्पल आप देख सकते हो 1 4 7 10 13। नेक्स्ट एग्जाम्पल 4 2 0 -2 -4 3 3 3 3 3। अब चलो इसका मैं क्या देखूं? कॉमन डिफरेंस देखूं। तो पहले वाले का मैं क्या लिखूंगी? कॉमन डिफरेंस इनके बीच का। 3 सेकेंड वाले का -2 -2। क्यों? इनके बीच में तो -2 है, समझ में आता है। इनके बीच में तो -2 नहीं है। देन -2 -2 -4 ओके 3 3 3 3 0 स्मार्टर यू आर। चलो कुछ भी मेरे को यहाँ पे एक्सप्लेन ही ना करना पड़े, क्योंकि सब कुछ आपको क्लियर है। वेरी गुड। नाउ जनरल टर्म ऑफ एपी। जनरल टर्म ऑफ एपी क्या होता है? सो अगर मैं लिखूं इफ ए इज द फर्स्ट टर्म, अगर आपका ए फर्स्ट टर्म है एंड डी इज द कॉमन डिफरेंस, D is the common difference of AP, then A comma A plus D comma A plus 2D
a plus 3d and this goes on to a plus nd. ये मेरा टर्म T1 हो जाएगा, ये टर्म T2, टर्म T3 और अगेन ये क्या हो जाएगा टर्म T4. फाइनल एक्सप्रेशन अगर मुझे देना है Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. ये मैं फाइनल एक्सप्रेशन दे सकती हूँ और इसका प्रूफ मैंने मैथमेटिकल प्रूफ ऊपर की तरफ देख लिया है. ओके, यही फॉर्मूला हमारा इंपॉर्टेंट भी है और जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो यही आपको काम भी आता है वहां पे. तो बहुत सारे फॉर्मूलाज हमने देखे. अब चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेते हैं. If 9 times the 9th term of an AP is equal to the 13 times the 13th term, comma, then the 22nd term of the AP is 22nd term of the AP is क्या होगा. ऑप्शंस भी मैं आपको इसके दे देती हूँ. नंबर 1 होगा 0, नंबर 2 होगा 22, नंबर 3 होगा 198, नंबर 4 होगा 247. क्या कह रहा है पहले तो ये समझने की जरूरत है. 9 टाइम्स द 9th टर्म ऑफ एन एपी, तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे 9 यानी कि T9 इज इक्वल टू 13 टाइम्स द 13th टर्म ऑफ एन एपी. तो इसने 9 और 13 को जब इक्वल दिखाया है तो मैं फॉर्मूले में भी इक्वल लिख सकती हूँ. हो गया मेरा काम यहाँ पर. अब मैं यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करूंगी. 9 वाले के लिए अलग, 13 वाले के लिए अलग. 9 वाले के लिए क्या फॉर्मूला लगेगा मेरा 9 प्लस कितना, फॉर्मूला क्या लगेगा 9 इंटू a प्लस 8d इज इक्वल टू 13 a प्लस 12 9a plus 72d equals to 13a plus 13 into 12 156d. ये आपका हो जाएगा 4a plus 84d is equal to 0. मुझे ये मिला पहला. अच्छे से देख लो आप लोग, कोई डाउट है तो मेरे से पूछ सकते हो, कहीं पे भी किसी को कोई डाउट आ रही है तो. अब आप लोग मुझे थोड़ा सा बताओ, आप लोगों ने स्कूल में पढ़ लिया, आपने बताया कि क्या मैं यहाँ पे और भी कुछ मॉडिफिकेशन कर सकती हूँ या फिर मैं यहीं पे स्टॉप हो जाऊँ. 4a plus 84d मुझे मिल गया फर्स्ट टर्म विथ कॉमन डिफरेंस. क्या मैं यहाँ पे कुछ कर सकती हूँ और इसको सॉल्व फर्दर सॉल्व कर सकती हूँ? एनालाइज करके बताना सर. एंड प्लीज चुप मत रहना, क्योंकि देखो मैं बेसिकली बोलूँ तो चुप रहना इज नॉट अ सोल्यूशन. चुप रहने से 4 को कॉमन ले सकते हैं. चलो 4 को ले लिया आपने कॉमन, या 4 से 84 को कैंसिल कर दिया. आप 84 को इक्वल टू की इस तरफ लेकर आ जाओ. सो माइनस 84, 4a इज इक्वल्स टू माइनस 84d. तो 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, मतलब a इज इक्वल्स टू माइनस 21d. यही मिलेगा ना मुझे. यस मैम. तो इसको मैं रख के करूं क्या? मेरे को मिल तो गया, बट इसको मैं रख के करूं क्या? मुझे बेसिकली क्या पूछा है 22nd टर्म. 13 टाइम्स और 9 टाइम्स इज इक्वल, then the 22nd term of the AP. तो क्या ये मुझे कहीं भी काम आ रहा है? a is equal to minus 21. आ रहा है काम कहीं तो नहीं आ रहा है. माइक थोड़ा सा ऑफ कर दीजिए. हमें इससे कोई मतलब ही नहीं बचा. 21 और 22 बोथ आर डिफरेंट. तो मैं क्या करूंगी अभी, अब नाउ 22 के लिए जाऊंगी मैं. सो T22 इज इक्वल टू अगेन सेम फॉर्मूला a प्लस 22 इंटू d विच इज इक्वल टू a प्लस 21 इंटू d. ठीक है, बट T22 भी तो कुछ नहीं है मेरे पास.
Therefore, A plus 21D is equal to 0. Am I right? 0 ही लिखूंगी ना बच्चों में, यस मैम। क्योंकि कुछ है नहीं तो जबरदस्ती में लिखोगे क्या? 0 मतलब कि अब मतलब एकदम साफ है भाई, मेरे को चाहिए था 22nd टर्म, तो आंसर क्या आया मेरा? 4 ऑप्शन है आपके पास, 0, 22, 198, 247। ये तो हरगिज नहीं है, ये तो हरगिज नहीं है। इन दोनों में से आंसर क्या मिला आपको? 0 Option 1 0. हाँ, जिसने 0 बोला, मैं तो सच में बोले थे अरे 0 इतना तान के क्यों बोले, 0 तो मिला है, ऐसे बोले 0। यस, वही तो आंसर मिला है। चलो ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग था। आई होप आप लोग भी अपने एंड से कर पा रहे होंगे, दिमाग में कैलकुलेशन। यस मैम। क्वेश्चन 2 करते हैं, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। अभी आप लोग जो क्वेश्चन कर रहे हो क्लास में, उसको एनालाइज कर लेना अपने स्कूल वाले से कि क्या कुछ भी मिलता जुलता है। फाइंड द नंबर ऑफ इन द सीक्वेंस। मेरी हैंडराइटिंग डॉक्टर्स वाली क्यों हो गई है, घटिया सी। सीक्वेंस 4, 12, 20 टिल 108। यहाँ कोई डॉक्टर बनने वाला तो नहीं है, सब तो जेई वाले हैं, तो चलो ठीक है। नीट वालों यस मैम। होती तो मेरे को बड़े टेंशन है। 12, 13, 14, 15। जब इनको कोई ऑप्शन नहीं मिला तो आपको ऐसे ही ऑप्शन दे दिए, 12, 13, 14, 15। मैं भी कुछ नहीं कर सकती। चलो बेसिकली करना क्या है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करना। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। इस सीक्वेंस में आपको नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करने हैं। कैसे करोगे, क्या लगता है आपको? एनी आइडिया बच्चों? लास्ट टर्म दे रखा है, TN ले लेंगे 108. ओके, और क्या दे रखा है? फर्स्ट टर्म A दे रखा है और D भी दे रखा है। डिफरेंस इजी है। डी कितना? 8 है ना? 8 है ना? 8 है। यस मैम। मैम फॉर्मूला पुट कर देंगे, N निकल आएगा, हाँ इजी है, बहुत इजी। फिर टर्म्स मिल जाएंगे हमें। 4 प्लस n माइनस 1 इंटू 8। तो n माइनस 1 में डायरेक्टली अगर निकालूं तो 12, n इज इक्वल टू 13 प्लस 1 ना? यस मैम। 14. ये 13 होगा, 13 प्लस 1, n इज इक्वल 1 टू, से 14. तो 14 भी है हमारे पास ऑप्शन में। 14 इज द करेक्ट वन। बहुत इजी था ये तो। नेक्स्ट वाला देखते हैं, या नेक्स्ट वाला भी इतना ही इजी क्वेश्चन है? आई डोंट थिंक सो कि नेक्स्ट वाला थोड़ा इजी है, हल्का सा ट्रिकी है, बट आप लोग कर लोगे, स्मार्ट हो आप तो। आज का क्लास तो आई थिंक कि आपको अच्छा लगेगा। देखते हैं आने वाले क्लासेस कैसे लगते हैं सब इस वाले चैप्टर के। द नंबर ऑफ numbers lying between 100 and 500 that are divisible by 7 but not by 21। 7 से तो डिविजिबल है, बट 21 से ये डिविजिबल नहीं है। कौन से ऐसे नंबर्स हैं? ऑप्शन देती हूँ। 57, नंबर 2 में है 19, नंबर 3 में है 38, नंबर 4 में है आपका नन ऑफ दिस। सो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? नंबर ऑफ नंबर्स लाइंग बिटवीन। अब जरा सोचते हैं, अगर बहुत सारे नंबर्स लाई करेंगे, नहीं 100 और 500 के बीच में तो बहुत सारे नंबर्स लाई करेंगे, तो यस क्या मैम। हम बैठ के एक एक को लिखेंगे? हम कितना लिखेंगे? हम लिखना इज नॉट पॉसिबल। कुछ अलग सोचो। यस मैम। डिविजिबल बोला है तो चलो बैठ के डिवाइड करो। तब 7 1 जा 7,
30 पहला 105 होगा। 2 बचा है यहाँ पे मेरे पास। 21 मुझे पता है कितना होता है, 7 3 आपका 21। ओके, अब फिर 500 को भी ऐसा ही आप डिवाइड करो 7 से, तो कितना मिलेगा? 7 7 49। 49 7 1 जो 7.5। चलो ठीक है, लेकिन मुझे तो अभी भी 71 14 मिला, तो भी मेरे को समझ ही नहीं आ रहा कि अब करूं क्या मैं। खाली इन दोनों नंबर्स को लेके मैं क्या करूं? डिवाइड तो कर लिया मैंने, मतलब अभी भी मैं सोचने पे मजबूर हूँ कि आखिर ऐसे कौन से नंबर्स हैं। मैं जरा नंबर लिखती हूँ, 105 112 119 126 यस Till- मैम। टिल कितना? 497। सबके लास्ट के 2 डिजिट्स पे ध्यान दो आप। यस मैम। डिविजिबल बाई 7 है बट नॉट 21। ठीक है, ये नंबर यस मैम। ध्यान है। 500 से पहले अगर मैं गई तो फिर मुझे 97 का याद आया कि ठीक है चलो 97 वुड बी द नंबर। यहाँ से मैं क्या कर सकती हूँ? TN निकाल सकती हूँ 497, A निकाल सकती हूँ कितना? 105, 105 D निकाल सकती हूँ 7, 7। और M का मुझे पता नहीं है। यस मैम। अगेन यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगा सकती हूँ, अब मुझे नंबर्स भी मिल गए। ठीक है, आप लोगों ने भी ऐसे ही सोचा था क्या? नहीं, नहीं सोचा था ना। मैच करते जाओ कि हम क्या कर रहे हैं क्लास में और हम सोच क्या रहे हैं, मैच करते जाओ तो पता चलेगी कि हमारी सोच कितनी ट्रिगर्ड है, कितना टू द पॉइंट आप सोच पा रहे हो। वो हेल्प करेगा आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। मेरे को मत बताओ, अपने में सोच लो, कोई दिक्कत नहीं। 105 प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस इज 7, 497 माइनस 105 392 अपॉन में 7 प्लस 1 इज इक्वल टू n। 392 प्लस 7 अपॉन में 7 which is equal to n. So n is your 57। ठीक है, n आपको यहाँ से कितना मिल गया भाई? 57 मिल गया आपको n। अब क्या करेंगे बच्चों, नेक्स्ट स्टेप, ये तो हमको मिला 57 तो आंसर है भी हमारा, तो क्या 57 ही आंसर है? यहीं पे रुक जाना चाहिए? क्या कहते हैं आप लोग, क्या विचार है आपका? हो गया मेरा सॉल्व, मतलब 57 तो मुझे मिल ही गया ना आंसर, और वो ऑप्शन यस मैम। सेजल क्या बोल रहा है? मैम आपकी आवाज। मेरी आवाज को क्या हो गया? अब तो खांसी भी नहीं हो रही, देखो मैं कितनी फिट हो गई हूँ। यस मैम। आवाज नहीं आ रही? मैम पहले रुक रही थी थोड़ी थोड़ी। नेटवर्क से होता है कभी कभी, वो सब Yes, चीजें ma'am. इग्नोर करके चलनी पड़ेंगी, ऑनलाइन क्लास है ना, होगा। थैंकफुली करंट महाराज है अभी, पता नहीं उसको, पता नहीं कब क्या हो जाए, करंट ही चला जाए, तो अभी तो रह रहा है। सेजल आप कहाँ हो भाई, नाराज होकर बैठे हो क्या? आप लोग बताओ, आपको क्या लगता है 57 इज द आंसर और वी नीड टू प्रोसीड फर्दर? योर कंक्लूजन प्लीज। मुझे देखो, मुझे तो यही तो मौका है आंसर है। इसके बीच में एनालाइज Yes, करने ma'am. का। यस, सो 57 इज द आंसर। यस मैम। एवरीबॉडी एग्री? Yes, ma'am. यस मैम। कोई एक तो डिसएग्री करता कम से कम। देखो, डिविजिबल बाय 7 में 57 मिला, आई एम हैप्पी, खुश हूं मैं, बट 21 से नहीं मिला। सॉल्व ही नहीं किया 21 को, तो कैसे कंक्लूजन दे दे 57 इज नॉट अवर आंसर? मैम नहीं है। नो बड़े मैम। जोश में कह रही थी यस यस यस, मैं जो भी बोलूं सब में यस करते हो, वाह क्या बच्चे हैं। वैसे ये एक बहुत अच्छी बात है, तो मैं अगर कहीं और कुछ बोलूंगी तो इसमें यस करना, आप लोग सब मेरे साथ देना, ठीक है? बट क्वेश्चंस में नहीं। नॉट डिविजिबल बाय 21 इज नाउ, क्या कर सकते हैं हम? मुझे पता है कि 7 मेरे पास एक नंबर है और एक क्या नंबर है, 3 नंबर है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 21 इक्वल्स टू
1/3 इंटू 57, ठीक है, 57 मुझे जो आंसर मिला, विच इज इक्वल टू 19, n इज इक्वल टू 19, therefore n इज इक्वल टू 57 माइनस 19, n2 ले लो आप इसको, और 57 को n1 ले लो, n इज इक्वल टू n2 और n1, n1 माइनस n2 दैट इज योर 38, तो मिल गया ना आपको, n इज द 38th टर्म। अभी ठीक है, अब ये आंसर होगा ना 38। मैम ये 21 वाली टर्म कैसे? देखो, अरे माइक तो आप करो, मेरी आवाज मुझे ही वापस आ रही है। 21 आपको क्वेश्चन ने बोला था निकालने के लिए, ओके। 7 इंटू 3 होता है 21, तो 7 इंटू 3 करने के बजाय मैंने 21 को क्या किया, 1/3 इंटू 57 ले लिया। 57 मेरा n है, और इसको मैंने क्या ले लिया, 7/3 की जगह 1/3, क्योंकि देखो 7 इंटू 3 इज इक्वल टू 57 अगर मैं लिखूं, तो इसकी जगह पे 21 इज इक्वल टू 1/3 57 लिख दिया है मैंने। दिस इज अ बिट ट्रिकी, थोड़ा सा ट्रिक के संग लिखा है मैंने, बट आप लोग समझे कि कैसे मैंने नंबर्स को स्प्लिट किया है, समझे अब? यस मैम। हाँ, यस भी बोल रहे हो तो मुझे तो डाउट ही हो रहा है, पता नहीं क्यों यस बोल रहे हो, कैसे हो, बट डाउट, देखो डाउट आया तो फिर से देखो, 7 इंटू 3 मेरा होता है 21, विच इज इक्वल टू, मैंने n ले लिया, ओके, n इज माई 57, तो अगर मैं 7 को इधर रखती हूँ तो मेरा 1/3 तो जाएगा ना, 57 यस मैम। 3 जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, मेरे पास 7 बचेगा, 7। बट मैंने 7 नहीं लेके मैंने क्या लिया, 21 लिया, क्योंकि 7 तो ऑलरेडी हो चुका ना मेरा, 7 से मुझे 57 मिल गया, यस मैम। तो replaced by 21, तो 21 equals to 1/3 into 57, that is your 19। अब ठीक है? यस मैम, ठीक है। Replaced by 21। अब s को मैं नहीं लिखती हूँ, ऐसे ही रहने देती हूँ, अगर किसी को डाउट भी आएगा तो वो देख ले। अरे कहाँ चला गया सब, अरे सब कहाँ चला गया जो अभी हम कर रहे थे? अंडू भी ना काम कर रहा। अरे स्लाइड इधर उधर हो जाएगी। जस्ट अ सेकेंड, शायद से सारा इरेज हो गया गलती से ना। अच्छा ठीक है, चलो कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ से करना है हमें? सो करना कहाँ से था हमें? नॉट डिविजिबल बाय 21 से। नहीं, उससे पहले से करना है। 497 इज इक्वल टू 105 प्लस n Yes, माइनस 1 इंटू 7। 392/7 प्लस 1 इक्वल टू n। लगता है सुंदर से नहीं लिखा था, इसीलिए चला गया क्या सारा। 392 प्लस 7/7 इक्वल टू n। n वॉज योर 57, ये था। नाउ सेकेंड वाला जो सो नॉट डिविजिबल बाय 21, तो इसके हमें दो नंबर्स मिले थे, पहला 7, दूसरा 3। तो मैंने क्या किया था, 21 इज इक्वल टू 7 इंटू 3 इज इक्वल टू 57। सो 7 की जगह पे मैंने फिर से क्या रखा, मैं इसको यहाँ पे लिख देती हूँ, रिप्लेसिंग 7 बाय 21। तो यहाँ पे एक लाइन खींच के करते हैं। 21 इज इक्वल टू 1/3 इंटू 57, विच इज इक्वल टू, आपको कितना मिला था, 19, n2, और ये n1 था। Therefore n इज इक्वल टू 57 माइनस 19, कितना हो जाएगा, 38। यस मैम। ठीक है, चलो अब ठीक है।
फाइनली शायद ना मैंने ये वाला इरेज दबा दिया था, इसीलिए पूरा इरेज हो गया था, गलती से टच हो गया था। चलिए, कितना नंबर क्वेश्चन था ये? क्वेश्चन नंबर 3 था ना? क्वेश्चन नंबर Yes, 4 ma'am. अब ये वाला इतना इजी नहीं होगा। इफ A1 कॉमा A2 कॉमा A3 till AN are in arithmetic progression where AI is greater than 0 for all ith term, then क्या होगा? अब क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। 1 अपॉन रूट ओवर A1 प्लस रूट ओवर A2 प्लस 1 अपॉन रूट ओवर A2 प्लस रूट ओवर A3 प्लस डैश डैश प्लस nth टर्म के लिए आपको जब लिखना है 1 अपॉन रूट ओवर an-1 प्लस रूट ओवर an, रूट ओवर an। इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्या लगता है आपको? एनी आइडिया बच्चों? आप लोगों को कोई भी आइडिया है तो मुझे दे सकते हो। कुछ भी नहीं है? जब कुछ भी आइडिया ना हो तो पहले तो लिखो जो गिवन है। A1 कॉमा A2 कॉमा A3 कॉमा कॉमा टिल AN। ये आपका क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। कुछ भी हमें पता नहीं है घर में, मगर ये पता है, तो इससे आप क्या निकाल सकते हो? कॉमन डिफरेंस। यानी कि मैं अगर लिखूं A2 माइनस A1 इज इक्वल टू मेरा D। अब A2 माइनस A1 क्या होगा? D तो होगा। देन Yes, ma'am. A3 माइनस A2 इज इक्वल टू D। क्योंकि वो कॉमन Yes, डिफरेंस जो है, मुझे तो वो भी नहीं पता कि कितना है, बस इतना पता है कि हाँ वो है कॉमन डिफरेंस। यहाँ पे अगर आप लिखोगे n टर्म वाले के लिए an माइनस 1 इज इक्वल टू D। ओके, ये हो जाएगा आपका। देन अब जो दिया है गिवन उसको मुझे सॉल्व करना है, तो 1 को हटा करके अब अगर मैं देखूं तो बेसिकली हम लोग प्लस होता है तो क्या करते हैं? एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेते हैं एंड देन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नहीं करेंगे और एलसीएम तो लेंगे मगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नहीं करेंगे। उसकी जगह पे मैं क्या लिखूंगी? रूट ओवर A1 माइनस रूट ओवर A2। ठीक इसका अपोजिट साइन जो डिनोमिनेटर में दिया है, अपॉन में रूट ओवर A1 प्लस रूट ओवर A2 इंटू रूट ओवर A1 माइनस रूट ओवर A2। पहला टर्म मेरा सेट हो गया प्लस रूट ओवर A2 माइनस रूट ओवर A3 अपॉन में सेम चीज में रिपीट करूंगी। ये एक्चुअली में है क्या मेरा? Yes, ma'am. a प्लस बी a माइनस बी, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्यों ना मैं डायरेक्टली लिखूं, तो जब मैं a स्क्वायर करूंगी a2 माइनस a3 होगा मेरा। फिर से समझते हैं, यहाँ पे मेरे लिए a1 a2 क्या है? a2 और a3 है सेकंड वाले में, और फर्स्ट वाले में तो ये पूरा था मेरे लिए। ठीक है, तो जब मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊंगी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब रूट ओवर a2, मेरा ओनली A2 बचेगा, रूट रूट कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर करोगे तो, फिर यहाँ पे भी रूट रूट हट के ओनली A3 बचेगा। तो ये दो टर्म मुझे मिल गए। देन नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, फिर से कुछ क्या करते हैं धमाकेदार, मतलब रूट ओवर A1 माइनस रूट ओवर A2 अपॉन में, अब पहले वाले में भी मैं फॉर्मूला लगा देती हूँ, तो a प्लस बी a माइनस बी मेरा होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब A1 माइनस A2, ये भी फॉर्मूला लगा दिया मैंने। और उसके बाद वाले में तो फॉर्मूला लगा ही था, रूट ओवर A2 माइनस रूट ओवर A3 अपॉन में फॉर्मूला लगा था, बट उसको मैं लिखूंगी कैसा? कॉमन डिफरेंस, यानी कि माइनस डी। समझे आप लोग कि मैंने किया क्या? Yes, ma'am. माइनस डी कैसे आ गया? डी देखो A3 माइनस A2 इक्वल्स टू डी, तो A2 माइनस A3 कितना हो जाएगा? माइनस डी हो जाएगा। Minus D. Yes, ma'am.
इसको फॉर्मूले से भी अगर समझे, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d आपका होता है। दिस इम्प्लाइज an माइनस a1 अपॉन d अगर मैं लिखूं, विच इज इक्वल टू n माइनस 1 होता है। सेम चीज को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, a1 माइनस an अपॉन माइनस d इज इक्वल टू n माइनस 1। ठीक, ये मैंने लिख दिया। तो यहाँ पे जस्ट मैंने एक्सप्लेन करके दिखाया कि माइनस कैसे आता है। अगेन आपके पास अभी भी ऊपर वाला एक्सप्लेनेशन अधूरा है, सो उसको पूरा करते हैं। रूट ओवर a1 माइनस रूट ओवर a2 अपॉन में माइनस d। ओके, चलो और क्या कर सकती हूँ मैं, सबको मैंने एज अ कॉमन डिफरेंस ले लिया पहले वाले टर्म में। नेक्स्ट में मुझे क्या पता है, अब मेरे पास क्या है, नाउ रूट ओवर a1 माइनस रूट ओवर a2 अपॉन में माइनस d प्लस रूट ओवर a2 माइनस रूट ओवर a3 अपॉन में माइनस d अगेन प्लस डैश 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 प्लस रूट ओवर an माइनस 1 माइनस रूट ओवर an अपॉन में क्या है अगेन माइनस d। ये है ना हमारे पास बच्चों, सारे में Yes, तो ma'am. डिफरेंस है, तो 1 अपॉन माइनस d को आप क्या करो, कॉमन निकाल लो। सो दिस विल कम लाइक रूट ओवर a1 Under root a1 minus under root a2 plus under root a2 minus under root a3. प्लस डैश डैश प्लस रूट ओवर an माइनस Yes, 1 ma'am. माइनस रूट ओवर an। ये कैंसल, ये कैंसल, ये कैंसल, ये कैंसल, बचा क्या मेरे पास, 1 ओवर माइनस d रूट ओवर a1 माइनस रूट ओवर an। दिस इम्प्लाइज, अब मैं फाइनल इसको कैसे लिख सकती हूँ, 1 अपॉन माइनस d a1 माइनस an अपॉन में रूट ओवर a1 प्लस रूट ओवर an। ठीक है, फाइनल एक्सप्रेशन में ऐसे लिख सकती हूँ इसको। डिनोमिनेटर को मैंने क्या किया, सॉरी न्यूमरेटर को क्या किया, साइन चेंज करके डिनोमिनेटर में लिख दिया और न्यूमरेटर को मैंने Yes, ma'am. ठीक है। तो दिस इज a1 माइनस an इज नथिंग बट, सिंस a1 माइनस an इज इक्वल टू योर n माइनस 1, तो n माइनस 1 अपॉन रूट ओवर a1 प्लस रूट ओवर an। ओके, ये क्वेश्चन अंडरस्टूड था सभी को, स्टेप समझ में आए। Yes, ma'am. यस मैम। ओके चलो, जब सब यस बोल रहे हैं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। वैसे ये क्वेश्चन था कितने नंबर, 4 ना, चलो 5th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये थोड़ा सा अलग है अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए उससे। द नंबर ऑफ टर्म्स कॉमन टू 280, यहाँ पे दो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है आपके पास, इज पहला वाला टर्म है 3711 टू 407 एंड दूसरा वाला टर्म है आपके पास 2, 9, 16 till 709 इज, क्या होगा, दो अरिथमेटिक टर्म्स हैं आपके पास। तो पहला वाला अरिथमेटिक टर्म लिखते हैं 3711 407। क्या ऑब्जर्व कर सकते हो आप लोग यहाँ पर, कॉमन डिफरेंस कितना है मेरा, 4 है। 4. पहले वाले में मेरा कॉमन डिफरेंस 4 है। तो Yes, ma'am. हमसे क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, सबको समझ में आया। आप मुझे बताओ कि इन दो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नंबर ऑफ टर्म्स कॉमन कौन से हैं। यहाँ पे जो लिखा है उससे तो मुझे कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, बट मुझे कुछ तो कॉमन निकाल के देना है ना इसको, क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड है। अब आप बैठ के पूरा टर्म लिखो पहले, तो यही समझ में आता है।
तो अगर कॉमन डिफरेंस मिल गया तो आप पूरा टर्म लिखो। जैसे कि पूरा टर्म कितना होगा आपका 3, 7, 11, 15, 15, 19, 23, 27, 31, 35. एक मिनट 35 मेरा 38 बन चुका है 31, 35, 39, 43, 43, 47, 51, 55, बस 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 मजा 59. बहुत मजा आया लिखने का, अब और मजा नहीं लेना है। Yes, ma'am. D2 कितना है 7, कॉमन डिफरेंस साफ साफ दिख रहा है 7। अब 7 वाले के टर्म्स बनाओ आप। Yes, ma'am. 2, 9, 9, 16, 23, 30, 37, 44, 51, 58, 8, डैश 65. Yes, ना ma'am. ना ना 60 तक नहीं जाना है। देखो मेरा मेरा यहाँ पे मोटिव क्या था इतना लिखने का, मुझे तो कॉमन टर्म्स निकालने हैं। तो भाई कॉमन टर्म्स तो मेरे को मिल गया ना 23 और क्या Yes, है ma'am. 51 हो Yes, गया ma'am. कॉमन टर्म, 2 कॉमन टर्म मिल गया बस। अब इसी को लेके पूरी कहानी शुरू कर दो आप। नेक्स्ट में चलते हैं और उनको एक कंक्लूजन देते हैं क्या कि 23, 51 मेरा कॉमन टर्म है। इसके बाद तो मुझे पता नहीं क्या है, तो टिल Tn लिख दूं मैं। तो मैं बोल सकती हूँ Tn इज लेस देन 407। ऑफ कोर्स ये 407 से तो पक्का ही कम ही होगा। 23 प्लस n माइनस 1 इंटू 28 इज लेस देन 407। ओके, सो n माइनस 1 लेस देन 384 अपॉन में 28 चला जाएगा मेरा। तो n माइनस 1 इज नाउ लेस देन, इसको डिवाइड करके कितना आएगा 96 अपॉन 7 ले लो आप। n माइनस 1 लेस देन 13, this implies n is less than 14, therefore n is equal to 14। कितना इजी था ना ये वाला क्वेश्चन भी बच्चों। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो n इज इक्वल टू 14 वाले में टिक करते हैं। हाँ, इस क्वेश्चन में ऑप्शन ही नहीं दिया। क्वेश्चन नंबर 5 हो गए 6। Ma'am, चलो 6. क्वेश्चन नंबर 6 से पहले आपको मुझे थोड़ा सा फॉर्मूलाज बताना। फॉर्मूला में है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसका फॉर्मूला आई होप आप लोग जानते भी हो। Sn इक्वल टू n अपॉन N upon 2 to a plus n minus 1D ब्रैकेट में n माइनस Yes, ma'am. D Sn इक्वल टू n अपॉन 2 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। स्प्लिट कर दिया हमने 2a को, ठीक है। Yes, ma'am. Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 a प्लस l। ये भी एक फॉर्मूला है। लास्ट टर्म, Yes, ma'am. हाँ l का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा लास्ट टर्म। लास्ट टर्म चलो अब फॉर्मूला करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर which when divided by 4, 2 डिजिट नंबर, अरे अब ये लिख क्यों नहीं रहा है, एक मिनट। ओके, which when divided by 4 yield unity as remainder। यही है पूरा क्वेश्चन। इज, क्या आप लोग क्वेश्चन का मतलब समझे? यस और नो?
Yes, ma'am. क्या समझे क्वेश्चन क्या है, क्या रहा है आपसे करने को? आप समझे तो क्या समझे? इंग्लिश टेस्टिंग, इंग्लिश नहीं, क्या होता है कभी कभी कोई क्वेश्चन ना 2 बार भी पढ़ने से ही समझ में आता है क्या है क्या है। अब बताओ आप लोग, मुझे समझाओ आप लोग क्या समझे क्वेश्चन। जिसने यस बोला वही पहले समझाएगा। बोलो। The sum of all 2-digit number which when divided by 4 yield unity as remainder is. क्या कहना चाह रहा है? What do you mean by unity बच्चों? Unity क्या होता है? क्या होता है यूनिटी? क्यों नहीं बोल रहे हो? बोलो तो सही, यूनिटी क्या होता है? नहीं पता है तो नहीं पता है, बोलो कुछ तो। एकता। हाँ जी। It's 8:06 p.m. एलेक्सा से पूछ रहे हो क्या? वाह बच्चों वाह, क्या एडवांस बच्चे हैं मेरे। आ गए आप लोग, एलेक्सा से पूछ रहे हो? मेरे से पूछ लेते, मैं ही टाइम बता देती। अरे यूनिटी मतलब 1 होता है, लगकर यूनिटी मतलब 1 होता है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि तुम कोई भी ऐसा 2-डिजिट नंबर फाइंड करो, जब 4 से डिवाइड करोगे तो उसका रिमाइंडर आना चाहिए 1। अब कहाँ से लाए ऐसा नंबर? तो सोचो ना, 2-डिजिट नंबर में कौन सा होता है? 4 का टेबल पढ़ो। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16। 16 मतलब कि 2-डिजिट नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है? 4 3 जा 12, तो 12 तो होता है, तो रिमाइंडर 0 आएगा। अब रिमाइंडर 1 चाहिए, मतलब स्टार्ट कहाँ से करोगे आप? 13 से करोगे। 13 4 से ऐड करो 17, 4 ऐड करो 21। 21 स्मार्ट काम 25 बहुत स्मार्ट वर्क कर रहे हो, एलेक्सा से पूछ रहे हो। मेरा वो जो छोटा भाई था ना पुणे में, याद है आपको? मैंने दिखाया था, याद दिन भर एलेक्सा दिस, एलेक्सा दैट। एलेक्सा उसकी फ्रेंड बन चुकी है। एक एलेक्सा है, हम लोग आके एलेक्सा स्टॉप बोलते हैं तो वो कहता है एलेक्सा रिप्ले। वही हाल आप लोग करने वाले हैं, मुझे लगा। चलो, ये आपका अगर सीक्वेंस बनता है तो ए कितना मिला मुझे? 13 मिला। डी कितना मिला? 4 मिला। टीएन कितना मिला? 97 मिला। रखो फॉर्मूले पे। Tn is equal to 13 plus n minus 1 into 4, which is equal to 97. तो 97 is equal to, छोड़ो 97 को, मैं डायरेक्ट लिखती हूँ, n minus 1 की मुझे जरूरत है। n minus 1 is equal to 84 अपॉन में 4 नीचे चला गया और माइनस कर दिया तो 84 आ गया आपका। n is equal to 22, क्योंकि ये तो आपका 21 हो गया। 21 plus 2 22। बट आपको निकालना क्या है? निकालना क्या था वो तो बताइए ना, तो पता चला ना। बोलिए बच्चों बोलिए, मुझे आपके लिए अलग से एक ना आंदोलन शुरू करना पड़ेगा। बोलो बच्चों बोलो। यस यस मत बोलो, क्या निकालना है वो बोलो क्वेश्चन। मैम रिमाइंडर 1 निकालना है। वो ठीक है, वो तो निकाल दिए ना आप। रिमाइंडर 1 में कौन कौन से नंबर आते हैं? तो ये 4 नंबर आते थे, हमने ले लिया। उसी से फॉर्मूला भी बना लिया आपने। फॉर्मूले में 4 चीजों की जरूरत थी, 3 मिल गए, चौथा निकाल लिया हमने। अब हमें पूछा क्या है? सम। तो सम का फॉर्मूला है, हाँ, n/2 वाला। n/2 वाला। 22/2 आता सब है, मगर क्वेश्चन ही नहीं पढ़ रहा है। फिर बोलोगे कि मैं कंफ्यूज कर रही हूँ। तो कब से पूछ रही हूँ क्या? 11 into 110, 11 से कितना होता है? 121 0। यस मैम। 1210 ऑप्शन में था क्या भाई? यस मैम। हो गया आंसर? यस मैम।
और एक क्वेश्चन करना है? यस मैम। क्वेश्चन तो करना है आपको, लेकिन आंसर नहीं देना है। बस क्वेश्चन करते रहो, आंसर मत दो, है ना? चलो, क्वेश्चन नंबर 7। चलो, द SN denote the sum of the first n terms of an AP, comma, if SN S2n equal to 3SN, ध्यान देना, S2n is equal to 3SN, comma, S3n is to SN is equal to, ये कितना होगा? आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, 4, 6, 8, 10। क्या कह रहा है क्वेश्चन? SN डिनोट द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP। अगर S2n is equal to 3SN है, so S3n is to SN कितना होगा? मतलब रेशियो पूछ रहा है ये। So S2n is equal to 3SN इसने बोला है, तो उसी तरीके से करते हैं। 2n/2 2a plus n minus 1d is equal to 3n/2 2a plus n minus 1 into d, n/2 n/2 कैंसिल हो गया, बचा क्या मेरे पास? 4a प्लस, ब्रैकेट अगर मैं ओपन करूं, 4nd minus 2d is equal to 6a plus 3nd minus 3d, that is your 2a minus nd minus d equal to 0। ठीक है, ये हो गया। दिस इम्प्लाइज, सॉल्व किया है बस मैंने, आप भी सॉल्व करोगे तो आपको भी वही मिल जाएगा। फाइनल क्या लिख सकती हूँ मैं? 2a minus d is equal to nd, and this is now your equation number 1। ठीक है, समझ रहे हो ना बच्चों आप लोग जो हम कर रहे हैं? नाउ अब इसने जब रेशियो लेने को बोला है, किसका किसका? S3n/SN is equal to 3n/2 अपॉन में n/2। इसको भी कैंसिल कर दो आप। 2a plus 3n minus 1 into d, ठीक है, then 2a plus n minus 1 into d। सो क्या लिखोगे यहाँ पे? 3 2a minus d plus 3nd अपॉन में 2a minus d plus nd। ठीक है, हम लोग सही जा रहे हैं? तो एग्री कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? यस मैम। ओके, नाउ द नेक्स्ट स्टेप, सारे सिस्टमैटिकली हमने किए हैं। 3nd प्लस 3nd अपॉन में क्या बचेगा मेरे पास? nd प्लस nd विच इज इक्वल टू नाउ 6। सब तो आपके उड़ गए, कैंसिल हो गए ना, ये पूरे कैंसिल एंड ये पूरे कैंसिल, तो क्या बचा? 3 प्लस 3 6। ठीक है, 6 इज योर आंसर। हमने बस सिस्टमैटिकली अरेंज किया, जो कॉमन निकल सकता था उसको कॉमन निकाला, और जो कॉमन नहीं निकल सकता था उसको कैंसिल कर दिया। ओके बच्चों, ठीक है सबको? यस मैम। यस मैम। यस मैम। तो क्लास आपका यहीं तक रखते हैं, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट क्लास भी लेना है मुझे। और आज आप प्लीज अपना PDF गो थ्रू करना टेस्ट वाले, और जो जो क्वेश्चन ना समझ में आए मैं कल फिर पूछूंगी, क्वेश्चन नंबर को नोट डाउन करके रखना। यस मैम। कोई होमवर्क नहीं है मेरी तरफ से, वही है क्या